अम्माजींना शब्द तर दिला मी, पण आता कसं पूर्ण करणार? ते सगळ्यांचे इगो इतके आड येतात ना की मोडेन पण वाकणार नाही अशी गत आहे. कसं होणार आहे सगळं? गौरी बहू हम भाभी जी को खाना दिया है। वो अपने माता जी की थाली लगाई? नहीं मैं नहीं? अरे बाप रे, गौरी बहू भी शोर मचाएंगी माता जी। गौरी बहू जल्दी से थाली लगाइए, जल्दी कीजिए। मैं खाली लगाती हूँ, आप ये ले। हाँ ठीक है ठीक है। मैं आती हूँ। हाँ जी। दादी जी, आप खाना खा लीजिए। जौनपुर वाली को दिया? जी। उसने खाया? नहीं, वो तो पता नहीं मुझे। अच्छा, खा लिया होगा। देखिए आप कितनी फिक्र करती है उनकी, हर पल आपको उनकी याद आती है। दादी जी, आपके गुस्से में भी अम्मा जी के लिए प्यार दिख रहा है। अगर ऐसा ही है तो आप जाके मनाइए ना उन्हें, प्लीज। चुप रहो, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी है? और वैसे वो जौनपुर वाली ठीक कहती है? हमारे लाड़ प्यार में तुम बिगड़ गई हो। और हमने तुम्हें सुबह में मना किया था ना? है? बात समझ में नहीं आई तुम्हारी? दादी जी मैं वो चुप रहो। अरे तुम वो सुबह मुन्ना भी कितना बोल के गया, बोलेगा कैसे नहीं? अपनी अम्मा से ट्रेनिंग जो ली है, उसी की जबान बोलेगा वो। नहीं दादी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है अम्मा जी आपके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनती, किसी का भी नहीं। और पता है आपको, मैंने तो बहुत बार देखा है वो शुक्ल जी को भी डांटती है। और पता है वो क्या कहती है? वो कहती है कि इस घर में वही होगा जो माता जी चाहती है। अच्छा? हाँ, और पता है उन्हें आपका कितना ख्याल है। हर वक्त मुझे पूछती रहती है कि माता जी ने खाना खाया कि नहीं, माता जी ने दवाई ली कि नहीं टाइम पे। दादी जी वो आपकी बहुत चिंता करती है। तो क्या आप एक बार भी कोठरी में नहीं जा सकती उनके लिए? अब देखिए, जैसे ही उन्हें पता चला कि थाली में अरवी की सब्जी है, वो आई ना भागते दौड़ते। तो क्या वो सब झूठ था? हाँ, वो सच था। ये सच है कि हमें अरबी खाने से तकलीफ होती है, नाटक नहीं था। लेकिन अब जो ये जौनपुर वाली कर रही है ना, वो नाटक है। सब काम चोरी और मक्कारी है ताकि काम ना करना पड़े। बाकी वैसे तो सब खा पी रही है? अरे अगर वो असली में रूठती तो खाना पीना छोड़ती, तब फिर हम भी जाते मनाने उसे और माता प्रसाद भी। लेकिन दादी जी सबने कहा ना, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। जाओ अपने ससुर को खाना भेजो। जी। दादी जी म्हणत होते ते खरं आहे। अम्मा जी उपाशी राहिला ना तर सगळे जातील त्यांची समजूत काढायला। अम्मा जी तर व्यवस्थित जेवतायत। काय करू मी? विश्राम चाचा, डब्बा मुझे दीजिए, आज मैं जाती हूँ दुकान खाना लेके। अरे नहीं गौरी बहू, आप नहीं जा सकती। देखिए गौरी बहू, घर की महिलाएं दुकान पे डिब्बा देने नहीं जाती हैं। देखिए अगर माता जी को पता चला ना तो गजब हो जाएगा। जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। दीजिए आप वो थैले लीजिए। गौरी बहू देखिए, आप मत जाइए। मैं देख लूंगी चाचा। पानी की बोतल। गौरी बहू हमारी बात सुनिए। मैं आती हूँ। देखिए हे भगवान, आज तो छुट्टन भैया भी दुकान पे नहीं है। और गौरी बहू अगर दुकान पे गई तो बाबूजी तो आग बबूला हो जाएंगे। पता नहीं जाने क्या हंगामा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। भाइयों, बनारस व्यापारी संघ का अध्यक्ष होने के नाते हमारा एक प्रस्ताव है कि हमें मिलकर एक ट्रस्ट बनाना चाहिए, जिसके माध्यम से हम बनारस के विकास के लिए कार्य कर सकें। ग्रामीण इलाके में कन्या विद्यालय खुलवा सकें।
आप लोगों का क्या विचार है, बताइए। वाह भाई साहब वाह, क्या सोचते हैं आप, हैं काकई। लेकिन इस व्यापारी संघ के सचिव होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब करने में हमारा क्या फायदा है व्यापारी संघ का। अरे हम व्यापारी हैं भाई साहब, धंधे वाले लोग हैं, कोई समाज सेवक तो है नहीं। काकई हैं, हम हैं व्यापारी, धंधे वाले, हमको लाभ से मतलब है, मुनाफे से, हैं? हॅलो कशी आहे माझी बर्फी? आजी, मी जाम खुश आहे आज. ओ का गो? अगं मला बाबांची खूप आठवण येते. ते कामावरून गेले ना की मी सांगते हा त्याका. आजी तुला माहितीये, मी आज बाबूजींसाठी डबा घेऊन चालले दुकानात पहिल्यांदा. और भाई साहब, कन्या पाठशाला खोल के आप क्या करोगे? अरे घर की लड़कियों को कितना पढ़ाओगे? पाकशाला, पाकशाला खोलो भाई साहब, ताकि घर की बहुएं, लड़कियां कुछ खाना बनाना सीखें, कढ़ाई बुनाई सीखें, घर के काम सीखें, घर गृहस्थी के. का कही तुला आठवतंय, मी बाबांसाठी सुद्धा असाच डबा घेऊन जायचे. आजी मला आज पण असं वाटतंय की मी बाबांसाठीच डबा घेऊन चालले. वा वा वा, छान छान. हो बरं आजी, बाबा आल्यावर त्यांनाही हे सांगा. मी आता फोन ठेवते, मला उशीर झालाय. बाय बाय. क्या कह रहे हैं हम? हाँ, वैसे भी आजकल ज्यादा पढ़ लिख कर लड़कियों का दिमाग घूम गया है. उन्हें घर की दहलीज लांघकर बाहरी दुनिया में घूमने का बड़ा शौक लग गया है. सुन रहे हैं भाई साहब? अरे देखो, आपने कहा और उदाहरण सामने है. भाई साहब, गौरी बहू यहाँ हैं? गौरी, गौरी तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ व्यापारी संघ की मीटिंग चल रही है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम जाओ. हम तो तुम्हें समझदार समझते थे गौरी. भैया मुझे बाबूजी से बात करनी थी, जरूरी काम था. अरे तो फोन करती या फिर विश्राम काका को भेज देती, तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो अभी तुम जाओ, हम देखते हैं. जाओ जाओ जाओ. नहीं, मुझे बाबूजी से बात करनी है, फिर मैं जाऊंगी. साले साहब, घर में भी क्या आपने कोई प्रस्ताव देकर नई परंपरा शुरू करवाई है, जिसके तहत शुक्ल खानदान की बहू, नई नवेली बहू, ससुर को घर की दहलीज लांघ कर खाने का डब्बा देने आई हैं? काकई भाई साहब, इतने साल हो गए हमारी शादी को, हमारी बिना इजाजत के गोमती घर की दहलीज लांघ नहीं सकती है. काकई. प्रणाम फूफा जी. हाँ हाँ, वो क्या है ना कि मुझे बाबूजी से जरा जरूरी काम था, इसीलिए. बाबूजी जरा सुनिए ना प्लीज. वो गौरी, तुम घर जाओ, हम लौटकर तुमसे बात कर लेंगे. नहीं बाबूजी, बहुत जरूरी काम है, बस 2 मिनट लगेंगे, आप सुनिए ना. अरे कुछ लोक लाज शर्म वरम कुछ है कि नहीं भाई साहब? भाई साहब, आपने परंपरा शुरू की है, अब आप निभाओ है, इससे पहले कि हमको तो बहुत शर्म आ रही. जाओ जाओ, 2 मिनट बहू से बात करके आओ. काकी. वाह, सामने खड़े होकर बात कर रही है. एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों चली आई? ऐसी क्या मजबूरी थी जो यहाँ आना पड़ा तुम्हें? अगर विश्राम नहीं था घर में तो हमें फोन कर देती, हम राम को भिजवा देते, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आने देते. अब देखो, ये जीजा जी और बाकी व्यापारी पूरे बनारस में इस बात को फैला देंगे. किस किस को सफाई देता फिरूंगा मैं? बाबूजी, मैंने फोन किया था आपको, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा. बात क्या है? क्या बात? बाबूजी, अम्मा जी की तबीयत है ना, कुछ ठीक नहीं लग रही है. मतलब वो खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, वो सोती तक नहीं है. ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएगी ना, तो आप प्लीज मनाइए ना उन्हें. ये गौरी बड़ी होशियार है. हमारे यहाँ का खाना बनाना इतनी जल्दी सीख गई. खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाया. हम तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं. अरे नर्मदा जी, ऐसे कोठरी में बैठे बैठे खाती रहेंगी ना तो मोटी हो जाएंगी.
2-4 दिन खाना नहीं खाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, बस 200-400 ग्राम वजन कम हो जाएगा। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? बाबूजी वो आपकी फिक्र करते करते खाना पीना छोड़ चुकी है और आप ऐसे कह रहे हो? हाँ कह रहे हैं। और तुम ये मत कहो कि उन्होंने ये सब हमारे लिए किया। उन्हें अगर जरा भी फिक्र होती ना तो वो कोठरी में नहीं जाती। लेकिन बाबूजी देख बस, अब तुम उनकी वकालत करना बंद करो और जाओ यहाँ से। हाँ मैं जाती हूँ घर, लेकिन मुझे पता है अगर अम्मा जी भूखी रहेंगी तो आप भी कुछ नहीं खाएंगे, इसलिए आप मनाइए उन्हें। अच्छा ठीक है, हम देखेंगे, तुम जाओ। और कलयुग है भाई, आजकल की बोया किसी की नहीं सुनती। अब ये माता प्रसाद की बहू देखो, मुंह उठाकर आ गई दुकान पे। वो इसलिए मनोहर लाल जी कि ये मुंबईया लड़की है, हैं? अरे मुंबई में कुछ रहन सहन की कोई तमीज तो है नहीं। लड़की कौन है, बहू कौन है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे हमारे घर की बहुओं को देखो, इतने घूंघट में रहती हैं, हैं? घर से बाहर नहीं निकलती, यूं सरेआम बाजार में नहीं घूमती। कहाँ गई भाई साहब? क्या बताएं साले साहब, ये क्या मंत्र फूंक गई बंबई वाली बहू आपके कान में? आपके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया है, हैं? और घर में कोई महाभारत का नया अध्याय तो शुरू नहीं हो गया? कहाँ गई? अरे हाँ, एक तो पहले ही बहू के आने से रंग उड़ गया है शुक्ली जी के चेहरे का, ऊपर से तुम उनकी दुखती रग पर हाथ रख रहे हो। अरे मनोहर लाल जी, घर के दामाद हैं हम, हमका पूरा हक है सारी बात जानने का। आप बोलते क्यों नहीं साले साहब, हैं? क्या? अच्छा भाई, सभा समाप्त है, चलो हम चल रहे हैं साले साहब। जयराम जी की, जयराम जी, चलो। हे भोलेनाथ। गौरी, हमने खाना खा लिया है, थाली ले जाओ। आइए अम्मा जी। कहाँ गई थी? जी मैं दुकान गई थी। वो क्या है ना अम्मा जी कि जब से आप कोठरी में आई है ना, तब से बाबूजी ठीक से खाना नहीं खा रहे। डब्बा वैसे ही वापस आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद जाके डब्बा दे आऊं दुकान में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब बाबूजी ने डब्बा रख लिया लेकिन खाना नहीं खाया। कह रहे थे कि भूख नहीं है। अच्छा, उन्हें और भूख नहीं है। देखो गौरी, हम मुन्ना के बाबूजी की नस नस से वाकिफ हैं। उस सपने में भी भूखे नहीं रह सकते। कहीं तुम हमें बहला तो नहीं रही हो? हाँ? अरे शंभू हलवाई के यहाँ से खूब कचौड़ियां, पूड़ियां, हलवा आ रहा होगा, तभी ये डब्बा वापस आ रहा है। अच्छा सुनो, अब हम थोड़ा आराम करेंगे, हाँ? तुम जाओ, और हाँ, शाम को 4 बजे चाय भिजवाओगी ना, तो अदरक जरा कूट के डालना अच्छे से, ठीक है? भूलना मत। जाओ। अरे भोलेनाथ। यांना तर काहीच फरक पडत नाही। काय करू मी आता? खोटं बोलून मीच फसले। भोलेनाथ, 4 बज गए, लेकिन हमारी चाय अब तक नहीं आई। ओ जौनपुर वाली, अरे हम तो भूल गए। सिर्फ बड़े बुजुर्ग ना सही कह गए कि गलत चीज की आदत ना बड़ी जल्दी लग जाती है, और ये 35 साल में हमें जौनपुर वाली की तो जैसे लत ही लग गई। क्या करें? दादी जी, क्या हुआ? आप किससे बात कर रही थी? वो छोड़ो, ये बताओ चाय लाने में इतनी देर कैसे हुई? देख रहे हैं आजकल बिल्कुल ख्याल नहीं है हमारा तुम्हें। और सुनो,
ये आजकल तुमने हमारे पास आके बैठना भी छोड़ दिया है? का 2 घड़ी समय नहीं है हमारे लिए? नहीं नहीं दादी जी, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना कि अम्मा जी भी नहीं है ना, और सरला भाभी भी नहीं है, तो सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, तो इसीलिए समय नहीं है। वैसे मैं क्या कहती हूँ दादी जी, आप थोड़ी देर अम्मा जी के पास क्यों नहीं जाती? मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और क्या है ना कि वो मुझसे कह रही थी कि उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, और कह रही थी कि माता जी के बिना मन नहीं लगता उनका। अच्छा? हाँ दादी जी, और वो बता रही थी कि माता जी की प्यारी प्यारी डांट सुने बिना मुझे खाना हजम ही नहीं होता, और कह रही थी कि माता जी जब डांटती है ना तो उसमें प्यार होता है, सीख होती है, अपनापन होता है। दादी जी वो बहुत याद करती है आपको। और पता है क्या कह रही थी? कि जब भी वो आपको देखती है ना तो उन्हें आप में अपनी माँ नजर आती है। सच में दादी जी वो बहुत मिस कर रही है आपको। आप भी उन्हें याद कर रहे हो ना? हाँ। नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भी याद नहीं आ रही उसकी। हैं? और क्यों करे याद, जिसे हमारी कोई चिंता ही नहीं है। अरे अगर चिंता होती ना तो यूं हमें छोड़कर ना जाती। जाकर बैठी वहां कोप भवन में। अरे उसे तो चिंता है तो वो अपनी अकड़ और घमंड की, तभी तो जाके बैठी है। और सुनो, ये तुम उसकी बात करके ना हमारा मगज मत खराब करो। जाओ जाके अपना काम करो, जाओ। जी ये चाय रखो। चाय मिली बाबा, भोलेनाथ। कठिन है। क्या हुआ गौरी बहू? कुछ नहीं, ये अम्मा जी और दादी जी का रिश्ता कितना मजेदार है ना। देखिए अब मतलब दादी जी इतनी परेशान है अम्मा जी के लिए। मतलब उन्होंने खाना खाया कि नहीं, उन्होंने नाश्ता किया कि नहीं, हर पल उन्हें मिस करती है, लेकिन एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं। और अम्मा जी वो भी दादी जी की बहुत फिक्र करती है, हर पल उन्हें याद करती है कि दादी जी को ये हो जाएगा, दादी जी ने दवाई ली कि नहीं, ये किया कि नहीं, लेकिन कुछ बताती नहीं है। अरे गौरी बहू ये आज की बात नहीं है, इन दोनों का बरसों से ऐसा रिश्ता है। अरे साथ रहे बिना भी चैन नहीं है, और साथ रहे तो भी चैन नहीं है। अरे वाह, अरे गौरी बहू ये देखिए खाना एकदम सपाचट, लगता है खाना बहुत पसंद आया है। ये देखो अम्मा जी उपाशी आहेत हे कळून सुद्धा बाबूजींवर काहीच परिणाम होत नाहीये। क्या हुआ गौरी बहू? अब नहीं नहीं कुछ नहीं, आप सब्जी लेके आइए। ठीक है मैं करती हूँ, वो आप जाइए। ठीक है ठीक है। काय एवढं खोटं बोलूनही काही उपयोग नाहीये, व्यवस्थित जेवतायत दोघे। हेलो हेलो गौरी जी। हेलो गौरी जी कब से आपको बताना चाहते थे कि खाना बहुत ही अच्छा बना था, पर वक्त ही नहीं मिल रहा था हमें। मला एक कळत नाहीये तुमचा प्रॉब्लेम काय, म्हणजे तुम्हाला खाण्याशिवाय दुसरं काहीच सुचत नाही? म्हणजे तुम्ही चिडलात, रागावलात, भांडलात, अगदी प्रेमात असाल तरी तुमची कुठलीच गोष्ट खाण्याशिवाय कंप्लीट होत नाही का? अरे अरे क्या हो गया आपको? आज आपके गुस्से की घटा हम पे कैसे बरस रही है? हे बघ, म्हणजे अम्माजी आणि बाबूजींमधलं भांडण मिटवण्यासाठी मी खोटं बोलले तरी काय उपयोग नाही त्याचा। ते वेगवेगळे व्यवस्थित जेवले पोटभर। तू आणि दादीजींचं काय, त्यांची तीच अवस्था आहे। म्हणजे ते अम्माजींची इतकी काळजी करतात पण व्यक्त करायला तयार नाहीत, सांगायलाच तयार नाहीत की हो मला काळजी आहे त्यांची म्हणून। आणि अम्माजी तिकडे दादीजींची काळजी करतात, कोणीही एक्सेप्टच करायला तयार नाहीये। मला एक सांग, म्हणजे तुम्ही एकमेकांवर इतकं प्रेम करता पण मग व्यक्त का नाही करत? म्हणजे तुमच्या या इगो पोटी तुम्ही तुमचे इमोशन्स का लपवून ठेवता? काय कारण आहे त्याला? हम तो जताते हैं ना गौरी जी, आई लव यू वाइफ। वैसे आज तुम्हारी झुंझलाहट पे बड़ा प्यार आ रहा है, जैसे मुंबई में आता था।
याद है शुरू में कैसे झुंझलाती थी आप हम पे? बस बस आता जास्त लाडात येऊ नकोस हं तू मुझे खाना बनाना है. क्या खाना बना रहे? गौरी जी इस बार प्यार के बीच में खाना आप लेके आई हैं, हम नहीं. आपको पता है क्या? इसका मतलब आप पूरी शुक्लायन हो चुकी हैं. हो बाबा झाले शुक्लायन. पण या शुक्लायन मध्ये मुंबईची मुलगी लपली आहे हे विसरू नको कळलं. ठेव फोन आता. ओके बाय. बाय. वेळ